हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी। गाइज, मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो मेथड से प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहला मेथड तो वो है जो आप बोर्ड एग्जाम में यूज कीजिएगा, और सेकंड मेथड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, और साथ ही साथ जो 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये सेकेंड मेथड आपके थिंकिंग स्किल को डेवलप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। क्लियर है? तो भले ही आप सेकेंड मेथड को बोर्ड एग्जाम में यूज ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका थिंकिंग स्किल बढ़े, यानी हर एक क्वेश्चन को देखते ही 2 या 3 मेथड से बना दे, तो इसके लिए आपको सेकेंड मेथड जरूर देखना चाहिए। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन 6 इस प्रकार है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A बराबर cos B, देन सो दैट एंगल A बराबर एंगल B। हम लोग को दिखाना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में cos A बराबर cos B होता है, देन एंगल A बराबर क्या होगा? एंगल B होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं कि ये एंगल है C, जो कि 90 डिग्री है, और जो दो एक्यूट एंगल है उसे मान लेते हैं A और B। क्लियर है? अब इसे लिख भी सकते हैं हम लोग कि ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल C बराबर 90 डिग्री। क्लियर है? अब गिवन क्या है? तो गिवन है cos A बराबर cos B। लिख लेते हैं cos A बराबर cos B। अब मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि जो 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसका सूत्र कैसे याद रखते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तौले। क्लियर है? तो यहाँ से कॉस का दिख रहा है कि बेस बाय हाइपोटेनस होगा। मुझे यहाँ कॉस की जरूरत है, लेकिन अब किस एंगल की बात कर रहा है? एंगल ए की बात कर रहा है। तो जब भी एंगल ए की बात करेगा तो हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी ये क्या हो गया? P, और इसके नीचे वाला क्या होगा? B हो गया। और H तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, यानी H होता है। क्लियर है? अब cos का क्या होता है सूत्र? बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस कौन सा है? AC बेस है। तो लिख लेते हैं AC बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? AB हाइपोटेनस है। लिखते हैं AB इज इक्वल टू cos B। अब देखते हैं एंगल B के लिए कौन बेस हो जाएगा और कौन हाइपोटेनस और कौन परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल B यहाँ है। एंगल B के लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी P हो जाएगा, और इसके बगल वाला क्या हो जाएगा? B, यानी बेस, और C के सामने वाला तो H होगा ही, फिक्स है। अब cos B यानी बेस बाई हाइपोटेनस। तो एंगल B के लिए बेस ये है, यानी BC है बेस। लिख लेते हैं BC बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? AB हाइपोटेनस। लिख लेते हैं AB। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AC बाई AB बराबर BC बाई AB। अब दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? AB आ रहा है, यानी AB से भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या? AC बराबर BC। ये मेरे पास बच गया। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मेरे पास आ गया AC बराबर BC, यानी AC यहाँ पर है, AC बराबर आ गया BC। मुझे प्रूफ करना है एंगल A बराबर एंगल B, लेकिन ये साइड बराबर आ रहा है। तो हम लोग जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ कौन सा साइड है? AC साइड है। AC साइड के अपोजिट वाला एंगल कौन होगा? एंगल B होगा। हो गया एंगल B बराबर BC। BC कहाँ है? BC ये है। इसके अपोजिट साइड वाला एंगल कौन है? A है। ये हो गया एंगल A। यहाँ से प्रूफ हो गया कि एंगल B बराबर एंगल A। गाइज, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड इज इक्वल इन ए ट्रायंगल। क्लियर है गाइस? अब प्रूफ हो चुका है कि एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल बी होगा। तो
तो ऐसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये मेथड आपको बोर्ड एग्जाम में बना कर आना है। गाइज अब मैं बताता हूँ कि इसे सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस मेथड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो इसका वैल्यू भी कितना होगा, यानी 45 होगा कि 60 होगा कि 70 होगा कि 90 होगा, क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सेकेंड मेथड उतना आसान होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज 8.2 और 8.3 का नॉलेज होना जरूरी है। बट आई डेफिनेटली होप कि ये मेथड देखने के बाद आपका थिंकिंग स्किल क्या होगा, डेवलप करेगा, जो कि आगे की पढ़ाई यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले मेथड की तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें इसे मानते हैं एंगल सी 90 डिग्री और एक्यूट एंगल को मान लेते हैं एंगल ए और एंगल बी। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ मान लिए कि एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ये हम लोग जानते हैं। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना है, 90 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 90 बराबर 180। अब क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 और 90 इधर प्लस में है, उधर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो लिखते हैं -90। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस 90 कितना होता है, 90 हो जाएगा 90। अब क्या करते हैं, एंगल ए निकाल लेते हैं 90 और एंगल बी इधर प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस एंगल बी। तो मेरे पास क्या आ गया, एंगल ए बराबर 90 माइनस एंगल बी। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं गिवन क्या है, गिवन है cos ए बराबर cos बी। लिखते हैं गिवन है cos ए बराबर cos बी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ जो a है उसके जगह पे 90 माइनस बी रखने वाले हैं। तो वही करते हैं, cos की जगह पे cos और a की जगह पे क्या लिख देते हैं 90 माइनस बी, 90 माइनस बी बराबर cos बी। क्लियर है? अब हम लोग एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर cos 90 माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा साइन बी। तो लिख देते हैं साइन बी बराबर cos बी। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ गया, साइन बी बराबर cos बी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन बी बाई cos बी, साइन बी बाई cos बी। इधर बच गया 1। क्लियर है? अब एक सूत्र आप लोग और जानते होंगे कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और बाई cos थीटा होता है। तो ये साइन बी बाई cos बी है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, tan बी लिख सकते हैं। तो हो जाएगा tan बी बराबर 1। अब एक चीज और आपको जानने की जरूरत है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, tan b बराबर 1 है, तो यानी b पक्का क्या होगा 45 डिग्री होगा। तो b हो गया 45 डिग्री। तो मुझे b पता हो गया 45 डिग्री। अब देखते हैं a के बारे में। तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब इक्वेशन 1 से क्या हम लिख सकते हैं कि कोण a बराबर 90 माइनस कोण b। तो कोण a बराबर 90 और माइनस एंगल b मुझे पता है 45, लिख देते हैं 45। अब एंगल a कितना आ गया, 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एंगल a भी मेरे पास कितना आ गया 45 और एंगल b भी कितना आ गया 45 आ गया। यानी एंगल a बराबर क्या आ रहा है, एंगल b आ रहा है। तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया और साथ ही साथ मुझे पता भी चल गया कि एंगल a और एंगल b का वैल्यू कितना होगा 45 डिग्री होगा। और आगे के स्टडी के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड इक्वल बोलेगा तो क्या करेंगे, ये और ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा। ये आप पक्का याद ही रखिएगा। कितना होता है, ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा
45 डिग्री। क्लियर है? सो आई होप गाइस कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। भले ही सेकेंड मेथड में समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा, बट फर्स्ट मेथड तो समझ में आ गया होगा। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं तो सेकेंड मेथड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्लियर है? जिससे क्या होगा, आपका थिंकिंग स्किल बढ़ेगा। तो गाइज थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।